हाय फ्रेंड्स। गीता के इस चौथे अध्याय में जिसको नाम दिया गया है ज्ञान का इसलिए कि इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बराबर लेके आना चाहते हैं, अपने समकक्ष बैठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी किसी भी कोचिंग किसी भी ट्रेनिंग में अगर आप ऑब्जर्व करें तो कोच जो होता है पहले बच्चे के ट्रेनिंग के लेवल पे जाके उसको सिखाता है। माना क्रिकेट का कोच है तो पहले उसको बैट पकड़ना सिखाएगा, उसको बहुत सारे पोस्चर्स सिखाएगा, उसके लेवल पे आ जाएगा क्योंकि उसे पता है इसको कुछ नहीं आता। कृष्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरू शुरू में अर्जुन की जो दुविधा थी तो फिर कृष्ण अर्जुन के लेवल पे नीचे आए, एक इंसान की तरह से एक योद्धा बन के आए और उसको अर्जुन को उन्होंने बताया। लेकिन अब अर्जुन को धीरे धीरे ज्ञान आने लगा तो फिर क्या हुआ, अर्जुन समझने लगे, आत्मा और परमात्मा का संबंध समझने लगे। उसके बाद उसके अगले अध्याय में कर्मयोग के बारे में और योग के बारे में श्री कृष्ण ने उनको बताया। इस चौथे अध्याय में इससे भी एक ज्यादा बड़ी बात उन्होंने कही, जब अर्जुन को लगा कि क्यों भगवान क्यों खुद आते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते ये सब काम जो हमें करने हैं। ठीक है, हमें बता दीजिए कि क्या करना है, ओके, हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है, हम खुद कर लेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मानव की नीति होती है कि अगर उसके ऊपर कोई अंकुश ना हो तो हमेशा वो असत्य और कुकर्मों की तरफ भागता है। और क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समाज एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जहां पे समाज को बचाना बहुत जरूरी होता है। वो ये कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ उतना आसान नहीं है जितना हम शाब्दिक तौर पे लेते हैं उसका। धर्म का मतलब पूरी गीता में ये है, अच्छा और बुरा सोचने की ताकत, विवेक की ताकत, और विवेक जो कहे उस तरफ चलने की एक, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन मानव जाति के लिए सबसे कठिन काम यही होता है। ये अब से नहीं होता आ रहा है, ये सतयुग से होता आ रहा है। त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, कलयुग में तो भंडार है इस चीज का। तो क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण? कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब लोग सत्य और असत्य में अंतर करना भूल जाते हैं, तब तब मैं अधर्म को बढ़ावा ना मिले इसलिए अवतार लेता हूं। तो अवतार लेना क्या होता है? ईश्वर तो सारे संसार में है, ईश्वर सारे ब्रह्मांड में है, उन्हें यहां उतरना पड़ता है। उतरने को ही अवतार लेना कहते हैं। तो वो हमारे और आपके जैसे एक मनुष्य रूप में आ जाते हैं और हमारे बीच में आके हम लोगों को उस विवेक का पाठ पढ़ाते हैं कि जिससे धर्म यानी कि सोचने समझने की ताकत मानव जाति में बनी रहे। ये 7वां श्लोक था गीता के अध्याय 4 का। लेकिन ये 7वां श्लोक अकेला नहीं पढ़ा जाता है, ये 8वें श्लोक के साथ ही पढ़ा जाता है और ये दोनों देखा जाए तो एक ट्विन श्लोक है ये गीता के। दूसरा क्या है? दूसरा श्लोक है इसके साथ का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो विवेक से अपने काम करते हैं, उनकी रक्षा के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट कौन लोग हैं, उनका विनाश क्यों किया जाना चाहिए? दुष्ट वो लोग हैं जो अपने विवेक को ताक पे रख देते हैं और समाज के उन सभी नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन सभी नियमों को तोड़ते हैं जो नहीं तोड़े जाने चाहिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की जो एक संस्था है इसका स्थापन करने के लिए, धर्म मतलब विवेक, संभवामि युगे युगे, हर युग में मेरा जन्म होता ही होता है। तो ये 2 श्लोक इतने पॉपुलर हैं कि पहले कभी हम लोग पिक्चर देखते थे तो बहुत से जो प्रोड्यूसर्स थे, फिल्म हाउसेस थे, उनके ये श्लोक जो है वो सबसे पहले बजा करते थे, सुनाई दिया करते थे। उसके बाद में मूवी की कास्टिंग वगैरह शुरू होती थी। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, ईश्वर की बनाई कोई भी चीज, ओके, कोई भी चीज हमेशा गतिमान है
और उस किसी भी चीज़ को हमारा विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। एक देता हूँ एक एटम का। अगर हमारा एक्स-रे लिया जाए और सबसे छोटी चीज़ अलग की जाए तो वो एटम होती है, ओके, जिसे हम परमाणु कहते हैं। पहले हमें लगता था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, फिर पता लगा कि नहीं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के भी कई हिस्से होते हैं और इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हो सकता है कल हम इलेक्ट्रॉन्स को भी तोड़ सकें, लेकिन हमें अभी तक खुद नहीं पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, ओके। इसी तरह से हमें आज तक नहीं पता चल पाया कि क्या लाइट की स्पीड से भी कुछ ज़्यादा चल सकता है। हमें कभी भी ये नहीं पता चल पाया कि ये हमारा यूनिवर्स है तो है कितना बड़ा, क्या इसके बियॉन्ड भी कोई यूनिवर्स है, या पहली बात तो हम ये विजिबल यूनिवर्स है इसका भी पता नहीं लगा पाए कि कितना इसका साइज़ क्या है। उसी तरह से ना हम अभी तक एटम के बारे में पूरी खोज कर पाए। फिर क्वांटम फिज़िक्स आ गई जो ये बताती है कि साहब आपके एटम के तो बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, वेव थ्योरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस बात को प्रूव करती हैं कि वाकई में अगर भगवान नहीं होते तो ये चीज़ हो नहीं सकती थी। अब पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि हम उन्हें कैसे पहचानें। देखिए, हम ईश्वर अगर हमारे सामने आ भी जाएं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो रावण ने भी पहचान लिया होता, और ऐसा ही होता तो दुर्योधन, भीष्म, इन सब ने पहचान लिया होता। इन सब लोगों ने यही सोचा कि राम और कृष्ण ये तो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं और इनको हराया जा सकता है। बहुत टाइम के बाद पता चलता है कि ये एक अवतार थे, ओके। तो गीता के इसके पहले के एक अध्याय में जब ये कहा गया कि आत्मा अमर है और परमात्मा का ही एक हिस्सा है, तो इस अध्याय में, चौथे अध्याय में वो यही ज्ञान देते हैं कि अर्जुन, तुम मेरा ही एक हिस्सा हो और अगर तुम चाहो तो तुम उस लेवल पे आ सकते हो जिस लेवल पर मैं हूं। इसके लिए सिर्फ तुम्हें अपने आप को उठाना पड़ेगा। तो आज सारा मैनेजमेंट, वेस्टर्न मैनेजमेंट या ईस्टर्न फिलॉसफी इसी चीज पे तो डिपेंड है, इसी चीज पे टिकी हुई है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ओके। और जो ये चीज़ें जाते हैं, बताते हैं, लोग उनको पैसे दे के सुनते हैं, लोग उनकी ऊपर तालियां बजाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं गीता को इस दुनिया का, इस मानव जाति का सबसे बड़ा मैनेजमेंट ट्रीटाइज कहता हूँ, सबसे बड़ी मैनेजमेंट बुक है कि अगर हम ये बात समझ लें कि हम अपने आप को किस लेवल तक उठा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में ये प्रूव किया कि जब अर्जुन ने अपने आप को उस लेवल पे उठाया तो उन्होंने महाभारत जीती। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।